परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010117, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। आनंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमेद्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि।
राधां कृष्णं स्वरूपाम्बे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कैलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के हम सभी भागवत प्रेमी जो इस अनुष्ठान का संकल्प एक माह तक लगातार हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण के रसास्वादन करने जा रहे हैं। सावन मास के पावन शुभ अवसर पर जहाँ भगवान शिव की आराधना के साथ साथ श्री कृष्ण आराधना के हम सब लाभ ले रहे हैं। इस कथा के जो भक्त YouTube चैनल के माध्यम से रसास्वादन कर रहे हैं उनको भी राधे राधे, और इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं उनको भी राधे राधे। कल की कथा के प्रसंग में हम सब भागवत के मुख्य जो अधिकारी स्कंध है उन अधिकारी स्कंध में 3 माताओं की कथा से भागवत के उपकरण प्रारंभ हुआ है। तो कल की कथा की प्रसंग में जो हम सब 1 माह की कथा श्रवण कर रहे हैं उन प्रसंग में हम सब कल माता द्रौपदी के चरित्र श्रवण किया। जो माता द्रौपदी की पूर्ण रूप से समर्पित भगवान में कैसे हैं, और माता उत्तरा की कथा की रसास्वादन की। माता उत्तरा की समर्पित भाव जिनके कारण भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर परीक्षित की रक्षा किया है। शास्त्र में कहा गया है, संतो ना भुवने सुदेवता या तपो भीरति
दूरदर्शना भाति गर्भ सुसुरक्षिणे प्यलम यत्कृपा निर्लसा समे गति। सजनों, इस दुनिया में देवी देवता बहुत है जो बड़ी बड़ी तपस्या करने पर भी दर्शन नहीं देते हैं। हम लोग कहते हैं कि 3.5 करोड़ हम सब के अंदर देवी देवता है और अनेक सनातन धर्म में हम सब अपने अपने उपासना पद्धति के द्वारा नाना प्रकार के देवता की उपासना करते हैं। लेकिन हमें यह भी ध्यान देना होगा, जो बड़ी बड़ी तपस्या करने पर भी उन देवता दर्शन नहीं देते हैं, परंतु एक देवता है। कौन? श्री राम कृष्ण। श्री कृष्ण जो गर्भस्थ शिशु के रक्षा के लिए स्वयं जागृत है, यद्यपि ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार नहीं है, परंतु सर्व शक्तिमान भगवान के लिए उसका प्रतिकार करना कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि भगवान वे तो माया से ही सृष्टि की स्थिति प्रलय करते हैं। इसलिए सज्जनों, भगवान की कृपा परीक्षित के ऊपर हुए। देखिए, यहाँ महाभारत और भागवत की कथा में अंतर है। महाभारत की कथा और भागवत की कथा में बहुत अंतर है। महाभारत की कथा ऐतिहासिक है, इतिहास है, जो भिन्न भिन्न कल्पों में हुई है, और भागवत की कथा यह उद्देश्य है कि उसने मनुष्य के मन में भजन की प्रेरणा भागवत से मिले हैं। भगवान रक्षक है, इस बात पर जब हमें विश्वास होता है तो मन में भक्ति करने के लिए इच्छा उदय होता है। सज्जनों, जब व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत लिखने के लिए ध्यान करते थे, तो उस समय व्यास जी के अंदर सम्याप्राश नाम के जो आश्रम, बद्रिकाश्रम में है, जो कथा आप श्रवण कर चुके हैं, तो उस समय जब भागवत की रचना लिखने के लिए ध्यान करते थे, उस समय व्यास जी के भाव एक कल्प की नहीं, कोटि कोटि कल्पों की व्यास जी परीक्षित के दर्शन करते थे। कोटि कोटि कल्पों को व्यास जी श्रीमान सुखदेव जी के दर्शन करते थे, और कोटि कोटि कल्पों की भागवत कथाएं आकर उनके बुद्धि में उपस्थित हो जाती थी। फिर वे व्यास जी ने सोचा कि क्या करना चाहिए, तो उन ध्याना अवस्था में एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम की सहारा ली। नाम के स्मरण करते 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 पुनः उन नाम ने नामी तत्व में मिला दिया, और नामी तत्व सीधे लीला तत्व में मिला दिया। और जब जो व्यास जी के ध्यान अवस्था में अनंत कोटि के परीक्षित, अनंत कोटि के श्रीमान सुखदेव जी, अनंत कोटि के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा उपस्थित हो जाती, फिर उन व्यास जी ने उन लीलाओं को आवश्यक समझे। उन्होंने विभिन्न कल्पों के, संपूर्ण कल्पों के देखे। इसीलिए हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि जो भागवत में नहीं है वो कहीं नहीं है, क्योंकि भागवत केवल एक कल्प की कथा नहीं है, करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि कल्प की संपूर्ण कथा। जिस कथा को व्यास जी के हृदय में उन्होंने अनेक कल्पों की कथा को एकत्रित करके लिखते हैं। और महाराज परीक्षित ने भागवत श्रवण किया था, वे कहीं मकान बंद हो गए,
यह प्रश्न जब व्यास जी के सामने उपस्थित हुआ तब उन्होंने भागवत सुनाने वाले परीक्षित के चरित्र लिखा। इसमें कोई आश्चर्य बात नहीं है। जो श्रीमद् भागवत महापुराण में जो व्यास जी ने जिन उन लीलाओं को एकत्रित किए, जो लीला समक्ष सामने आकर व्यास जी को प्रेरणा दी कि इनके सीधे भगवान के मंगलमय नाम से संबंध है। देखिए सज्जनों, भगवान वहां से चलने लग गए। कहां से? उत्तरा की जब रक्षा की, और उत्तरा की रक्षा के बाद भगवान स्वयं रथ पर बैठ गए और रथ पर बैठकर चलने ही वाले थे। रथ 2-4-10 कदम आगे बढ़ा, सारथी रथ को आगे ले गए तो मार्ग में माता कुंती आकर स्तुति करने लगी। अब हम सब कुंती स्तुति के विषय में देखिए, सप्ताह कथा में तो कुछ देर के लिए 10-15 मिनट में स्मरण कर लेते हैं, लेकिन हमें माता कुंती की चरित्र बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है। आप ना जाने अनेकों बार माता कुंती की चरित्र सुना, और श्री कुंती माता के चरित्र में एक श्लोक पर यहाँ सब विराम दे देते हैं कि माता कुंती ने विपत्ति मांगी, लेकिन माता कुंती की प्रार्थना बड़ा विलक्षण है। जब माता कुंती ने द्वारकाधीश की स्तुति करने लगी तो सर्वप्रथम भगवान के चरणों में माता कुंती ने नमस्कार किया। आप कहोगे कि नमस्कार से क्या होता है? तो आप हम किसी को प्रणाम करते हैं ना, तो प्रणाम का भाव यही है कि हम अपने ज्ञान शक्ति के द्वारा, हम अपने कर्म शक्ति के द्वारा आपके चरणारविंद में समर्पित हो गए। यही भाव नमस्कार का है। व्याकरण के आधार पर इस भाव को देखा जाए तो कहा गया है न मस, यानी नमस नमांसी बना। नमस मतलब नमांसी। नमस्कार का अर्थ है नमस अथवा नमस्कार। न तो भक्ति का पूर्ण रूप है, न धर्म का पूर्ण रूप है, और न ज्ञान का ही पूर्ण रूप है। यह एक एकांगी है, परंतु इसी को लेकर एक मजहब चल गया कि नमस का नमांसी बना, और नमांसी का अर्थ मुस्लिम धर्म में कहा गया है। देखिए क्या भाव है इसका। मुस्लिम धर्म में इसको कहा गया है नमस मतलब नमांसी। नमस्कार को हटा दिया, केवल नौ और मस लिया, आदि सौ, तो नमांसी बना। और नमांसी का अर्थ क्या बना? नवाज बना। नमाज जो पढ़ता है मुस्लिम, बारंबार, जिसमें नमस्कार मतलब बारंबार सिर झुकाना। और हमारे सनातन धर्म में कहा गया है नमस्कार के मतलब अपने ज्ञान शक्ति के द्वारा, अपने कर्म शक्ति द्वारा बारंबार भगवान के चरणार में सिर झुकाना, और सनातन धर्म का ही यह एक अंग है। नमांसी, जैसे नमांसी मतलब नमाज बना। महात्मा पुरुष लोग कहते हैं, मनुष्य स्मृति में भी इसका भाव दिया है। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मना स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमान बा। इसका भाव यही है। प्रेयर माता कुंती की, मैं केवल ये, आप ध्यान देना, मैं आपसे कल कहा था कि आप इस प्रसंग को सुनोगे शुरू से अंत तक, तभी आप समझ पाओगे। आप सोचोगे कि मैं कहीं से श्रवण कर लूं तो आप अपन फिर आपके हृदय में वो भाव नहीं जगेगा। अगर आपको भाव जगाना है तो भाव से ध्यान भी देना पड़ेगा। मनुस्मृति के आधार पर मैंने जो आपको श्लोक कहा, प्रेयर यानी प्रार्थना का ही फल अक्षर है, प्रा ही प्रेयर है। और जैन धर्म में जैसे अहिंसा की प्रधानता और बौद्ध धर्म में
हम लोग कहते हैं कि भाई जैन धर्म अलग है, बौद्ध धर्म अलग है। ध्यान देना, हमें किसी भी धर्म की निंदा नहीं करना चाहिए। जैन धर्म में भी अहिंसा की प्रधानता और बौद्ध धर्म में करुणा की प्रधानता दोनों सम्मर्ग है। सर्वांग पूर्ण जैन धर्म भी और बौद्ध धर्म भी सनातन धर्म के ही एक एक अंग हैं। इसीलिए हमें ध्यान देना चाहिए, किसी भी धर्म की कभी भी निंदा न करे, क्योंकि संपूर्ण धर्म में उनके अधिष्ठात्री देव परमात्मा ही हैं। हम अपने अपने भाव के अनुसार जैसे किसी को प्रार्थना करते हैं, हम अपने अपने भाव के साथ नमन करते हैं। अंग कोई भी हो, ध्यान देना, किसी भी धर्म को निंदा नहीं करना चाहिए। अंग कोई भी हो, उसे काटना नहीं चाहिए। अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। श्रीमद् भागवत महापुराण में माता कुंती की स्तुति हम लोग श्रवण कर रहे हैं। यानी अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम, सबके बाहर और भीतर जो प्रभु है उसे हमें नमस्कार करते हैं। माया का पर्दा ओढ़कर वही बैठा है जो किसी न किसी धर्म को निंदा करते हैं। एक कवि ने कहा, खूब जाना है कि अनजाना बने बैठे हैं, खूब जाना है कि अनजाना बने बैठे हैं, आप में आप छिपे केवल पर्दा ढके बैठे हैं। ध्यान देना, ऊपर से नाम अलग अलग है, सब अपने अपने इष्ट को अपने अपने धर्म के अनुसार पुकारते हैं। शकल अलग अलग है, रूप अलग अलग है, आभास अलग अलग होता है, किंतु सबके भीतर एक ही शक्ति है। और वही निपुण नट नृत्य की तरह विभिन्न भाव के द्वारा परिलक्षित हो रही है। परमहंस अमलात्मा मुनिगण भी भगवान की भक्ति कर सके, इसीलिए उसने अनेक अनेक रूप देकर, शक्ति एक ही है, रूप अनेक अनेक देकर उनसे सब एक ही रूप है। माता कुंती ने जब भगवान की स्तुति की तो भगवान के एक नाम नहीं लिया, अनेकानेक नाम लिया। कहा, हे प्रभु, पहले चरणों में नमस्कार किया और माता कुंती भगवान को कहा, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, हे नंद गोप कुमार आदि नामों से संबोधित करके भगवान की सुंदर स्तुति की। और बोली माता कुंती ने, तुमने अपनी माँ की सेवा की और उसको कंस के बंधन से छुड़ाया, वैसे ही हमको भी हे प्रभु, जैसे आप माता देवकी के कंस के बंधन से छुड़ाया, वैसे ही आप हमको भी इस जो विषय रूपी अग्नि से, विषय रूपी राक्षसों से, विषय रूपी दुष्टों से आप हमें दूर करिए। यानी माता कुंती क्या कह रही है कि आपने प्रभु जैसे देवकी माता की संपूर्ण बंधन को आप छुड़ाए, कंस को उद्धार किए, उसी प्रकार आपने हमें लक्षागृह से बचाया। जो दुर्योधन नाना प्रकार के पांडवों के ऊपर कष्ट दिए, उन राक्षसों दुष्टों की सभा से आपने मेरे पुत्र वधु की रक्षा की, वनवास से आपने बचाया, महारथियों के शस्त्र से आपने बचाया, और अभी अभी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से आपने मेरे पुत्र वधु को बचाया। हर स्थिति में माता कुंती के जीवन में देखा जाए तो केवल अपने जीवन में विपत्ति के सिवा और कुछ सुख भोगा ही नहीं। फिर भी माता कुंती क्या कहती है, हम आपको विपत्तियों का डर
अब मेरे हृदय में नहीं है। हमारे पास विपत्ति भी आती है, उन विपत्ति को मैं संपत्ति मान लेती हूँ। हे प्रभु, आप जा रहे हो? भगवान ने कहा हाँ, मैं तो जा रहा हूँ। बोले आप जा रहे हो तो एक काम करके जाओ। भगवान ने कहा क्या? का विपद संतु न सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। यहाँ देखो बड़ा विलक्षण भाव है। अर्जुन और उत्तरा ने संकट के समय भगवान की स्तुति की, किंतु माता कुंती सुख समय स्तुति कर रही है। कब स्तुति कर रही है? सुख के समय। उत्तरा के गर्भवस्थ शिशु को जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तब स्तुति की। अर्जुन के ऊपर जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र किया तब स्तुति की। लेकिन आज माता कुंती के पुत्र पृथ्वी के सम्राट बने सजनों, तब भी माता कुंती क्या कह रही है? बड़ा भाव से सुनना, और इस प्रसंग को सुनकर एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब तक समझना नहीं तब तक सुनते रहो। जितने बार सुनोगे तब ये भाव में आप डूबोगे। क्योंकि अर्जुन और उत्तरा संकट के समय भगवान की स्तुति की, परंतु कुंती संकट के समय नहीं, जब पुत्र भारत के सम्राट बना, पृथ्वी के सम्राट, संपूर्ण सुख सुविधा से परिपूर्ण थी, उस समय माता कुंती सुख के समय स्तुति कर रही है। और क्या कहती है? हे प्रभु, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, हमारे जीवन में बार बार विपत्ति आवे। वह कोई ऐसी वैसी विपत्ति नहीं जो आवे तो चली जाए। देखिए, एक बहुत विलक्षण बात कही है। इस संसार में कोई भी संसार में देखिए दुख चाहता है, कोई दुख चाहता है, लेकिन माता कुंती ने बार बार कहती है मुझे विपत्ति आवे। एक दो बार नहीं, बार बार आवे। दार्शनिक लोग तो सर्वसम्मत नियम बनाकर निरूपण करते हैं। क्या करते हैं? दार्शनिक के भाव है, सुखम में भूयात दुखम में मां भोदिति। सब लोग सुख चाहते हैं सज्जनों। चींटी को भी सुख चाहिए, ब्रह्मा को भी सुख चाहिए, सभी को सुख चाहिए। कोई नहीं चाहता है कि मेरे जीवन में दुख आवे। सुख सब चाहता है, दुख ऐसा नहीं है कोई नहीं चाहता है। लेकिन ध्यान देना, जो भगवान के भक्त हैं ना, उनकी चाह एक निराली होती है। भक्तमाल की कथा, एक बात आपसे जरूर कहूं कि हमारे निम्बार्क संप्रदाय के बहुत सरल निर्मल संत श्री करुण दास जी महाराज, जो गिरिराज गोवर्धन के पावन तलहटी में निवास करते हैं, जहाँ उनके आश्रम हैं, कई वर्षों से निरंतर सत्संग करते हैं। संतों के लिए कुटिया बनाए, गरीबों की सेवा के लिए हॉस्पिटल बनाए, गौ सेवा में भी बहुत भावपूर्वक निरंतर सेवा करते रहते हैं। लेकिन आज जो काम कर रहे हैं ना, बहुत सारे संत हैं, ऐसा नहीं है बड़े बड़े मठाधीश है, उनकी भी व्यवस्था की कमी नहीं है।
कई भक्तमाली है, लेकिन करुणदास जी ने मानो भजन के प्रभाव से और श्री जी की कृपा से आज संपूर्ण जगत के लिए वास्तविक में भक्त क्या होते हैं, भक्त की पहचान भक्तमाल की चरित्र के माध्यम से ही आप पहचान पाओगे। और वही श्री भक्तमाल की कथा आप कई बार श्रवण किए होंगे, लेकिन जब आप श्री रामचरितमानस श्री रामानंदाचार्य जी के द्वारा आपने श्रवण किए होंगे, श्रीमद् भागवत महापुराण श्री निम्बार्काचार्य जी के द्वारा आप श्रवण किए होंगे, अनेकों आचार्य के द्वारा भगवान के अनेक लीला के चरित्र श्रवण किए होंगे। लेकिन जब श्री रामायण के चित्र सहित श्री रामानंद सागर ने हम सभी को दिखाया, तो गांव के अज्ञानी छोटे बच्चे भी प्रभु श्री राम के चरित्र जानने लग गए। चरित्र के दर्शन करने के बाद भगवान के ध्यान भजन में और मन लगते हैं। B.R. चोपड़ा ने महाभारत और श्री कृष्णा के दर्शन कराकर हम लोगों को पहचान करा दिया, क्योंकि सब महाभारत नहीं पढ़ सकते हैं। ऐसे हम अनेक महापुरुषों के द्वारा भक्तमाल चरित्र के रसास्वादन किए हैं, लेकिन श्री करुणदास जी महाराज जो निम्बार्क संप्रदाय के संत है, उनके हृदय की ये जो भाव आज जन जन में निम्बार्क टीवी के माध्यम से श्री भक्तमाल की कथा के साथ साथ भक्तमाल के चित्र सहित बड़ा विलक्षण ये भाव है, जो उन भक्तों के चरित्र भक्त के, देखिए भगवान की लीला तो सब वर्णन कर सकते हैं चित्र सहित, लेकिन भक्त के चित्र सहित दर्शन कराना ये महाराज कोई संत ही कर सकता है। और हम बार बार श्री करुणदास जी महाराज को मिथिला कुंज के संपूर्ण परिवार जो भी मिथिला कुंज से जुड़े हुए हैं और हमारे पूज्य महाराज श्री के जितने भी शिष्य हैं, सब प्राय जब निम्बार्क टीवी के माध्यम से भक्तमाल के चरित्र जिस समय गान होते हैं, लोग हाथ में माला झोरी लेकर प्रत्यक्ष चरित्र के दर्शन करते हैं। कई लोगों ने कहा कथा मैंने कई बार श्री भक्तमाल की कथा सुनी, लेकिन श्री करुणदास जी महाराज ने एक विलक्षण भाव जो उन चरित्र को हम चित्र के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं और श्रवण कर रहे हैं। देखिए, आप जब भक्तमाल के उन चरित्र को आप दर्शन करते होंगे, तो वाकई में जिन भक्त ने इस प्रकार कठोर तपस्या किया और जिनके अंदर संत के प्रति निष्ठा थी, उनको आप जब चित्र के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं, तो जो भक्त की जो चाह होता है ना, वो सुख और दुख से ऊपर हो जाते हैं। उस सुख में भी मुस्कुराते रहते हैं और दुख में भी मुस्कुराते रहते हैं। तो बाबा करुणदास जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जो आप इसी प्रकार भगवान के चरित्र की विलक्षण भाव की भक्तमाल के माध्यम से रचना करवाइए और समाज को जागृत कराइए कि भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि है, क्योंकि भगवान की भक्ति से श्रेष्ठ और कुछ है ही नहीं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त सुख चाहते हैं न दुख चाहते हैं, भक्त की चाह ही निराली है, उनका दृष्टिकोण दूसरा है। इसीलिए माता कुंती के रूप में कहता है, यानी माता कुंती
भक्ति भगवान के रूप भक्त के रूप में कि हमारे ऊपर प्रभु आप रोज दुख दो, रोज के रोज नई नई विपत्ति आवे, वो भी शाश्वत। देखिए शाश्वत भाव एक नए नित्य नए नए क्षण क्षण पर विपत्ति आवे, पद पद पर विपत्ति आवे, क्योंकि जब जब विपत्ति आती है प्रभु तो ये मेरे जीवन के अनुभव है, तब तब उसके बचाने के लिए हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, आप प्रत्यक्ष आकर दर्शन देते हैं। और भगवान आकर दर्शन देते हैं जब, तब सारी विपत्ति मैं भूल जाती हूँ। और केवल विपत्ति भूल ही नहीं जाती हूँ प्रभु, सारी विपत्ति फिर अपने आप नष्ट हो जाती है। विपत्ति से पहले तो क्लेश होता है, लेकिन बाद में जब भगवान आते हैं और उनकी कृपा होती है, तब जीवन में एक नवीनता आ जाती है। सज्जनों, यह भाव आप स्वयं एकांत में जब इस भाव में डूब जाओगे और माता कुंती की चरित्र के बार बार मनन करोगे, क्योंकि असल में संसारिक लोग के अंदर कोई न कोई अभिमान करके बैठ जाते हैं। अभिमान माने एक घेरा, एक दीवार, अपने हाथ से अपने को कैद करने का नाम ही अभिमान है। किसी ने पूछा कि सब बोलते हैं कि अभिमान 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 अभिमान, अहंकार अहंकार, ये अभिमान अहंकार है क्या? तो सीधे भाव में इसका अर्थ लेना कि अपने हाथ से अपने को कैद कर लेना अभिमान है। जैसे रेशम का कीड़ा रेशम बनाते बनाते खुद उसमें कैद हो जाता है, उसी प्रकार हम कुल के, ऐश्वर्य के, ऊंचे पद आदि के अभिमान में आबद्ध हो जाते हैं। एक बात आप नोट कर लेना, ये ध्यान करने योग्य है। बहुत लोग कहते हैं ये मद क्या है? अभी मैंने अभिमान बताया, ये मद कहाँ से प्रकट होता है? मद और अभिमान दोनों भाई है, सगा भाई। शास्त्रों में 4 प्रकार की, लिख लेना, शास्त्रों में 4 प्रकार की बातों को मद को बढ़ाने वाला बताया है। लिखो क्या? एक तो कुलीनता, दूसरी हुकूमत, तीसरी विद्या और चौथा धन। कहा गया है श्रीमद् भागवत महापुराण में, जन्मेश्वर्य श्रुत श्री भी रेधमान मद पुमान। ये मद की 4 बात है, जो मद अभिमान के सोहदर भय है। मनुष्य मात्र को, मानव मात्र को जब इन चारों को मद आ जाता है तो क्या करता है? वो भगवान के भूल जाता है। आजकल ज़्यादा मद में लोग आ चुके हैं। उसके अंदर कुलीनता की मद है, हुकूमत की मद है, विद्या की मद है और धन की मद में। देखते नहीं, कहते भगवान की तस्वीर फेंको, मैं ही भगवान हूँ। अरे भगवान क्या है उन मूर्खों को पता नहीं। जिसे तुम कहते हो भगवान क्या है, वही भगवान तो तेरे अंदर बोलने की शक्ति दे रही है, लेकिन वो अपने मद में है। क्योंकि मद के इन चारों मद में जब प्राणी आ जाता है, मानव आ जाता है, तब उसका पहला कर्तव्य क्या हो जाता है? वो भगवान को भूल जाता है। ये जो नशे हैं ना, वो क्योंकि उस मद को भी एक नशा कहा गया। नशा मतलब न समयया, व्याकरण का दा, न सम
यया, न समयया मतलब नशा का अर्थ है, जिससे कभी शांति नहीं मिल सकती है, उसका नाम ही तो नशा है। नशा जो लोग करते हैं ना कि महाराज मन को रिलैक्स के लिए, शांति के लिए, लेकिन व्याकरण में इसका अर्थ दिया है न समया, जिससे कभी शांति ही नहीं मिल सकती है, उसका नाम नशा है। लोग नशा करते किस लिए कि थोड़ी बहुत आज मैंने काम कर लिया, थोड़ा नशा कर लूं, थकान दूर करने के लिए। अरे और थकान हो जाएगा, आभास नहीं रहेगा। लोग नशा करते हैं शांति के लिए, किंतु उन्हें नशा से क्या मिलती है जानते हो? अशांति। कोई नशेड़ी है, उसे आभास नहीं रहता है, पत्नी को गाली देने लग जाते हैं, मारते हैं, बच्चे को गाली देते हैं, रोड पर पड़ा हुआ है, क्योंकि वो एक अशांति के प्रतीक है। माता कुंती की भाव सजनों बड़ा विलक्षण है। माता कुंती ने जो भाव दिया है, जैसे महाराज नशा के विषय में बता रहा हूँ, नशा से क्या होता है? बुद्धि नष्ट करता है। जो मनुष्य भगवान का नाम ले रहा है, समझ लो वो मनुष्य सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर रहा है। जब उसका नशा उतर जाता है, तब उसको भगवान नाम सूझता है। सजनों, माता कुंती ने एक बहुत विलक्षण बात कही। कुंती कहती है, मुझे याद है, देखिए कहाँ स्तुति की, क्या भगवान की बड़प्पन ही बताने लग गए। लेकिन माता कुंती ने एक बहुत विलक्षण बात कही। माता कुंती कहती, मुझे याद है। कौन सी बात की? तो देखिए भगवान के बाल लीला की ऊपर गई। जब आपने बचपन में ददिया सास के जमाने की मटका, जिस मटका में मैया यशोदा माखन बिलो रही थी और आपने तोड़ दिया, तो यशोदा ने कहा, तूने बड़ा भारी कन्हैया, आज अपराध क्या है? आज तो मैं तुम्हें रस्सी में ही बांधूंगी। यह सुनकर प्रभु, जिनके भय से सूर्य चंद्र समय पर प्रकाशित करते हैं, समुद्र अपने मर्यादा में रहते हैं, ये इतना सुनते ही प्रभु आप भयभीत हो गए थे। आपके आंखों में झरे झरे आंसू गिरने लगे। आंख में जो काजल लगाए थे अंजल कपोल, और छाती पर वो काजल घुल घुल कर छाती पर गिरने लगे, क्योंकि वस्त्र भी उस समय प्रातः काल के बेला था, वस्त्र भी नहीं पहने थे। आंखें चौंधिया गई और आपका मुंह लटक गया। जब ये दृश्य, माता कुंती कहती है, हमारी स्मृति पटल पर सामने आता है, और मैं अनुभव करती हूँ कि स्वयं सर्वेश्वर भगवान अपने भक्त के लिए कितने से कितना आतुर हो जाता है। तब मैं प्रभु उस दृश्य को याद करते करते मैं स्वयं मुग्ध हो जाती हूँ। माता कुंती की देखिए विलक्षण भाव। भगवान, आपने अगर जन्म ग्रहण क्यों किए? कोई कहते हैं कि आपने अगर जन्म ग्रहण किए तो यदुवंशी के कीर्ति के विस्तार के लिए, कोई कहते हैं। कोई कहते हैं देवकी वसुदेव की प्रार्थना से, कोई कहते हैं कि पृथ्वी के भार उतारने के लिए, कोई कहते हैं कि अविद्या कर्म और कामना के उत्पन्न दुखी लोगों को दुख दूर करने के लिए आपने अवतार ग्रहण क्यों किया। यहाँ देखो माता कुंती बहुत सुंदर विलक्षण भाव दे रही है। क्या संसार के लोग दुखी क्यों हो रहे हैं? कई लोगों का ये प्रश्न भी होता है ना कि महाराज पता नहीं, पहले तो उतनी सुख सुविधा था भी नहीं, तब लोग बहुत आधी रोटी खाकर भी प्रसन्न रहते थे, लेकिन आजकल जमीन का भाव भी काफी बढ़ गए हैं,
तब भी महाराज आंदोलन ही आंदोलन चलता है। बहुत लोग कहते हैं महंगाई बहुत है, महंगाई है, लेकिन महंगाई के साथ साथ आपके पास भी जो तिजोरी है यानी जमीन जाल, उसका भी तो भाव बढ़ रहा है। जैसे महंगाई आप 10 साल पहले की बात सोचते हैं, नहीं कांग्रेस सरकार कहते हैं 10 साल पहले की बात, अरे वर्तमान समय में देखो ना, 10 साल में जो जमीन आपको 1 लाख में मिलता था वो आज 1 करोड़ में मिलेगा। समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। समय देखना चाहिए रोज के रोज। जब तुम्हारे शरीर में नित्य का नित्य, आप 10 साल पहले कितने छोटे थे, कोई छोटा बच्चा जन्म लिया और उसे 10 साल के हो गए तो कितने बड़े हो जाते। तो हर क्षण हर पल समय के परिवर्तन होते हैं। माता कुंती ने कहती है संसार के लोग दुखी क्यों हो रहे हैं, इसीलिए हो रहे हैं कि वह सबको जानते हैं पर अपने आप को, अपने भीतर जानने वाले को वो नहीं जान पाते हैं। कौन है सबके भीतर? सबके भीतर और कौन है तो परब्रह्म परमात्मा। लोग नहीं जान पाते हैं, अपने भीतर रहने वाले को ही नहीं जानते हैं और उसको ना जानने के कारण बाहर के अनित्य नाशवान पदार्थों की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की कामना से लिप्त होकर काम करते हैं और फिर भीतर कैसे लौटे और सुखी कैसे रहे। अब जब इच्छा और कामना अनंतानंत बढ़ चुके हैं तब भी कहते हैं कि महाराज शांति नहीं है, दिन भर दुखी रहते हैं, हर पल हर क्षण दुख के ही भाव सोचते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या है, अनित पदार्थों की प्राप्ति के लिए काम करते हैं। फिर वो भीतर कैसे लौटे और सुखी कैसे रहे। ऐसे लोगों पर कृपा करने के लिए ही भगवान ने नाना प्रकार के लीला किए हैं। देखिए, दुख का निवारण करना है ना, शांति चाहिए ना। शांति के लिए ये नहीं जो नींद की गोली खा लो तो चैन से सोना है, 2-4 घंटा सो लो, फिर जगोगे तो अशांति में। अगर पूर्ण रूप से शांति चाहिए तो मैं दवा बता दूं, आप करोगे? करोगे तभी बताऊंगा। आप एक काम करो, आप अगर भगवान के भजन नहीं करते हो तो झोली माला ले आओ, मिल जाएंगे जहाँ तुलसी माला चंदन कंठी की दुकान है। आजकल तो अनेक व्यवस्था हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक वाले भी माला चलने लग गई, काउंटर से लोग जाप करते हैं। आप भगवान के जाप करने लग जाओ और जब जाप करोगे ना तो फिर क्या होगा, भगवान की एक एक लीला जो ऐसी ऐसी लीला करते हैं, उन लीला को, कोई भी लीला को, भगवान ने माखन चोरी किया, भगवान ने मटकी फोड़े, भगवान ने मिट्टी खाए, भगवान ने गोचारण किए, भगवान ने गोचारण करते हुए वनभोज किए, अघासुर को उद्धार किए, ब्रह्मा जी ने भगवान के गौ बछड़े ग्वाल वालों को चोरी कर लिया तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्म स्तुति की, काले नाग को कैसे दमन किए, भगवान ने गोपियों के वस्त्र कैसे चोरी की और भगवान ने संपूर्ण गोपियों के साथ कैसे लीला की। ये देखिए, मैं आपको उपाय बता रहा हूँ मन की शांति के लिए। बहुत लोग कहते हैं शांति नहीं है, सब सुख सुविधा बढ़िया, एसी लगा हुआ है, सारी सुख सुविधा है, फिर भी महाराज शांति नहीं है। और यही शांति के लिए है कि आप भगवान के किसी एक लीलाओं को अपने हृदय रूपी पटल पर निरंतर रखो और उन लीला को याद करके सुनकर बार बार लीला की याद करो, सुनो और चिंतन करो, जिससे अपने आप देखना शांति के अनुभव मिलने लग जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। आगे माता कुंती ने भगवान से कहा, प्रभु मैं आपसे क्या कहूँ, अब यही अंतिम प्रार्थना कर रही है। माता कुंती ने कहा, प्रभु आपके बिना मेरे अंदर अब कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्या
यहाँ की पृथ्वी की भी शोभा या इस महल की शोभा भी कुछ नहीं है, केवल बस यही अब मैं चाहती हूँ। क्योंकि माता कुंती ने जब स्तुति की तो भगवान ने कहा, हे माता कुंती, आपके अंदर ना सुख और ना दुख, इन दोनों से आप परे हैं। क्योंकि जिसके हृदय में एकमात्र मेरे मंगलमय नाम की धारा से वो डूबे हुए हैं, उनके हृदय में सुख और दुख का अनुभव भी नहीं होगा। सुख और दुख का अनुभव उन्हीं के अंदर होता है जो पूर्ण रूप से उन धारा में प्रवेश नहीं किया। फिर भी माता कुंती कहती है, प्रभु ये पृथ्वी है, इन पृथ्वी पर नाना प्रकार की शोभा है, लेकिन हो सकता है हम जीव है, आप परमात्मा हैं। ये जीवात्मा को कहीं न कहीं मन तटस्थ हो जाए और मेरे लिए तो विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति, मेरे लिए तो एक ही स्मृति निरंतर बने रहे जिससे मैं निरंतर मुस्कुराते रहूं। लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ देना होगा। फिर भी माता कुंती ने कही, देकर तो आज जाना पड़ेगा, आज आपको मैं वैसे नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मार्ग पर आंचल फैलाकर खड़ी है और मांग रही है। क्या मांगी? स्नेह पास मिमम छिंदी दृढ़म पांडुसु वृष्णिसु। देखिए, एक बात ध्यान देना, आप कहते हो भगवान से कैसे प्रेम करो, हम क्या उस प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हो? आप घर में सबसे अधिक किससे प्रेम करते हो? अपने पति से, अपने पुत्र से, अपनी पुत्री से, अपनी सास से, अपने ससुर से, अपने मित्रगण से, जिससे करते हो। और सबसे कम जिससे प्रेम करते हो, जिससे स्नेह करते हो, कम से कम आप सबसे अधिक करते हो उसे छोड़ो, जिससे सबसे कम करते हो वैसे ही धारा को पकड़ लो, तो धीरे धीरे वही धारा आपको उस प्रेमा भक्ति की ओर आकर्षण कर लेंगे। जिससे सबसे कम करते हो वही कम से, अरे घर में 4 सदस्य है, चारों को बराबर नहीं करके आप एक को कम करते हो, उतना से ही प्रारंभ कर दो, भगवान उतने में ही खुश हो जाएंगे। और इतना खुश हो जाएंगे, इतना खुश हो जाएंगे, जो भगवान कहेंगे कि मैं इसे क्या दूं। भगवान देते 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 वो आपके निकट आ जाते हैं, वो आपके पास आ जाते हैं, और फिर भगवान उसे पराभक्ति प्रदान कर देते हैं। पराभक्ति प्रदान होने के बाद आपको सीधे भगवान से संबंध हो जाएगा। फिर आप जहाँ भी रहोगे, जिस स्थिति में रहोगे, जिस परिस्थिति में रहोगे, उन स्थिति और परिस्थिति में एकमात्र आपको वृंदावन बिहारी, मोर मुकुटधारी, यशोदा के लाले लाल, नंद नंदन, श्याम सुंदर के ही झांकी की दर्शन होंगे। फिर आप निरंतर सुख में भी मुस्कुराओगे और दुख में भी मुस्कुराओगे। इसीलिए माता कुंती कहती है, स्नेह पास में चिंदी दृढ़म पांडुसु वृष्णिसु। पांडवों और यदुवंशियों में हमारा जो स्नेह पास दृढ़ हो गया है। मैंने कहा ना, आपके घर और परिवार में जिससे स्नेह पास हो, बस उतना ही स्नेह को काट दो और उनके प्रति जो मोह का जो फिर में गिरने वाली गंगा जी की तरह केवल केवल आपके ही चरणार बिंद में गिरे। प्रभु, हम आपके चरणों को बार बार नमस्कार करते हैं। माता कुंती ने जब स्तुति की, भगवान हंसने लगे और भगवान की हंसी रूपी कृपा को माता कुंती ने स्वीकार कर लिया। कहा गया, हाथ में जहाँ पलंग थे ना, वहाँ नीचे में सोए नहीं थे, रो रहे थे। युधिष्ठिर जी को दृश्य को देखकर, क्योंकि युधिष्ठिर जी आज महाराज, युधिष्ठिर जी को लगता था कि मेरे कारण ही मेरे संपूर्ण सगे संबंधियों मारा गया,
मेरे द्वारा बालक द्विज सुहृद मित्र पिता भ्राता गुरु सबसे मुझसे द्रोह हुआ और जो सब महाभारत में मारा गया है। लगता है कि कहीं मुझे नरक में ना जाने पड़े, क्या मेरी मुक्ति नहीं मिल सकती है। भगवान के चरणों में प्रणाम क्या कि धर्मराज युधिष्ठिर ने जब कहा प्रभु कि मेरे कारण इतने लोग चले गए, इसीलिए नरक से भी लगता है नरक में रहकर भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है। लोगों को कहना है कि राजा धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करता है तो उसको हत्या नहीं लगती है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले हैं ठीक हो सकता है, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा मेरे मन में संतोष नहीं होता है। भले ही पापी को गाली देने से दोष नहीं लगे, पर अपने दिल में गाली बसाने से सजनों दोष तो लगते ही है। माना कि लड़ाई करने के लिए सामने आए थे, उनको मारने का दोष नहीं हुआ, लेकिन उनकी स्त्रियां तो मेरे कारण विधवा हो गई, उनके बच्चे अनाथ हो गए, उनके वंश लोप हो गया, इसका पाप कैसे छूटेगा। ये भगवान से धर्मराज युधिष्ठिर प्रार्थना कर रहे हैं। यदि कहो कि यज्ञ याग से छूट जाएगा तो क्या कीचड़ से कीचड़ और शराब से शराब छूटती है। हत्या का दोष यज्ञ में एक और हत्या कर देने से दूर भी नहीं होता है। श्रीमद् भागवत भक्ति भावना रूपी ये पुराण है। आपको मैंने कहा ना श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है, तो श्रीमद् भागवत भक्ति भावना की ग्रंथ है। और आज श्री धाम वृंदावन में सभी जन जन के लिए, प्राणी मात्र के लिए ये प्रसन्नता की बात है कि जब आप कभी श्री धाम वृंदावन आते हैं तो भगवान के अनेक रूप माधुरी के दर्शन करते हैं। लेकिन पहली बार श्री धाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं। कई लोग कहते हैं विश्व में प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर के दर्शन होंगे। आप कहोगे कि क्या इन मंदिर में संपूर्ण जैसे पुराण सामने रखा हुआ है वैसे ही रखा जाएगा? नहीं सज्जनों, इन संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर में श्रीमद् भागवत महापुराण में जो 12 स्कंद है और 335 अध्याय है और 18,000 श्लोक है। आप जब भी कभी श्रीधाम वृंदावन में आओगे ना, तो श्रीधाम वृंदावन में आप परिक्रमा तो लगाओगे ही, श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करोगे, अन्य कई मंदिर है, श्री राधा वल्लभ जी, श्री गोपेश्वर महादेव कत्यानी पीठ, निधिवन, सेवा कुंज, बहुत सुंदरता के लिए बहुत लोग प्रेम मंदिर भी जाते हैं। लेकिन उसी जब आप परिक्रमा करोगे तो आपको श्रीधाम वृंदावन में 18,000 श्लोक सहित आप श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर के दर्शन करोगे। देखिए इस मंदिर की विशेषता क्या कि आप 7 दिन में सदा एक साथ आप भागवत की पाठ भी अगर सुनते हैं तो 7 दिन में एक समय एक ही बार नहीं सुन पाओगे, ना दर्शन कर पाओगे। लेकिन आप जब कभी श्रीधाम वृंदावन आओगे तो यहाँ एक साथ 18,000 श्लोक को श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर में दर्शन करोगे। मैं आप लोगों से यही आग्रह करना चाहता हूँ, मैं तो सभी भागवत के वक्ता से भी आग्रह करना चाहता हूँ और जो भागवत प्रेमी हैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ कि आप अपने पितरों के लिए शांति के लिए नाना प्रकार के उपाय कराते हैं, ग्रह गोचर के लिए नाना प्रकार के उपाय कराते हैं, लेकिन आप श्रीधाम वृंदावन में जो श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, इन भागवत मंदिर में आप जब प्रवेश करोगे 18,000 श्लोक के दर्शन करोगे। एक श्लोक का सेवा भाव आप भी अपने हृदय में बैठाओ। देखिए एक श्लोक जो संगमरमर पर लिखा रहेगा, मात्र ग्रेनाइट पत्थर पर मात्र 5100 सेवा है
और महाराज अभी तक 3,500 लोगों के सेवा भाव आ चुके हैं, लेकिन हमें तो 18,000 श्लोक के दर्शन करना है। यदि आप सभी भक्त बिन को जो निरंतर दान दिए हैं, सेवा भाव रखे हैं, अगर आप एक एक श्लोक के भी सेवा करेंगे तो एक दिन जरूर आप सब श्रीमद् भागवत महापुराण के विलक्षण जो दिव्य मंदिर श्री धाम वृंदावन में बनने जा रहे हैं, आप दर्शन करोगे। देखिए, एक श्लोक के दर्शन सेवा करने मात्र से आप किसी धर्म ज्ञाता से ये प्रश्न कर लेना, मान लो अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं है कि आप वृंदावन में साक्षात श्री राधा कृष्ण के प्रति मूर्ति को, शब्दमयी मूर्ति को स्थापना कर रहे हो, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है तेन अंगवांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। तो सज्जनों, आप लोगों को इसमें अपने तन मन धन से सहयोग करना चाहिए, दूसरों को भी प्रेरणा देना चाहिए। आइए हम पुनः भागवत में प्रवेश करते हैं। प्रसंग चल रहा है धर्मराज युधिष्ठिर जो खिन्न अवस्था में थे, दुखी अवस्था में थे। धर्मराज युधिष्ठिर को लगा कि मेरे कारण ही इतने लोग अनाथ हो गए। देखिए, भगवान ने भी धर्मराज युधिष्ठिर को किससे उपदेश दिया? तो श्रीमद् भागवत रूपी शास्त्र से। श्रीमद् भागवत भक्ति भावना का ग्रंथ है और धर्मराज युधिष्ठिर धर्मराज होने के साथ साथ भगवान के परम प्रिय भक्तराज है। इसलिए भगवान के सामने ऐसे विचार प्रकट कर रहे हैं कि महाराज, ये धर्म के ज्ञाता, देखिए धर्म करना और धर्म से जुड़ना, यानी धर्म से जुड़ना क्या होता है जानते हो? धर्म से धर्म में प्रवेश करना। क्योंकि आपने धर्म क्या, दान पुण्य के, अनेकानेक सत्कर्म के, वो एक धर्म हुआ। लेकिन मैंने आपसे बताया था कि धर्म में भी अभिमान प्रकट आ जाता है, लेकिन धर्म से धर्म में जोड़ने में भी भगवान से मिला देते हैं। कैसे? तो धर्म से धर्म में जोड़ने से जब आप धर्म करोगे तो वही धर्म के प्रताप से आपके हृदय रूपी सिंहासन पर भगवान के मंगलमय नाम के प्रति विश्वास उत्पन्न हो जाएगा। और भगवान के नाम के प्रति जब विश्वास उत्पन्न हो जाएगा सज्जनों, तब क्या होगा? आप वही धर्म को परम धर्म में बदल दोगे। तो महाराज युधिष्ठिर स्वयं धर्म के अवतार थे और धर्म को परम धर्म में समर्पित करने के लिए, यानी भगवान के परम प्रिय भक्त थे। इसीलिए अपना सब कुछ, चाहे ग्लानि भी हुई, तो भगवान के चरणार बिंद में समर्पित कर दिया। भगवान के चरणार बिंद में समर्पित होने से क्या हुआ? भगवान भी अपने परम प्रिय भक्त, कहा महाराज भक्त से संबंध जोड़ता है तो भगवान की भक्ति में परिपूर्ण समर्पित भाव जागृत हो जाता है। भक्त से संबंध जोड़ने से। इसीलिए वित्रासुर ने, भगवान ने जब दर्शन दिया तो भगवान से कहा, अहम हरेक तब पादेक मूल दासानुदासो भवतास्मि भूया। आप अपने भक्त के भक्त बना दो तो भगवान भी, जो पितामह भीष्म निरंतर प्रभु के चिंतन में स्वयं को अपने आप निरंतर समर्पित रहते थे, निरंतर सब कुछ महाराज, चाहे कौरवों के पक्ष में लड़ा, लेकिन जिनके मन निरंतर मनमोहन के चरणारविंद में समर्पित थे। आज धर्मराज युधिष्ठिर को भी भगवान ने उनके भाव को सुनकर सोचा, क्यों नहीं पितामह भीष्म से दर्शन करा दूं, ताकि इनके हृदय का भी भाव पितामह भीष्म
के निकट जाने से सब कुछ दूर हो जाएगा। इसीलिए जो पितामह भीष्म निरंतर चाहे किसी भी स्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, कुरुक्षेत्र में जहाँ लाशों के ढेर पड़ा हुआ है, उस लाशों के ढेर पर बाण की सज्जा पर पड़े हुए अंतिम श्वास ले रहे थे, और उस स्थिति में भी भगवान के चरणार बिंद को नहीं छोड़ा। निरंतर भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नामामृत का रसास्वादन करते थे कि श्री कृष्ण ने कहा था कि हम जरूर दर्शन देंगे। दुनिया में ध्यान देना सब धोखा दे सकते हैं, लेकिन एक धोखा नहीं देंगे। वो कौन है? मेरे प्रभु, मेरे गोविंद भगवान कभी किसी को धोखा नहीं देते हैं। भगवान अगर आपको कष्ट भी दे दे तो आप ये मत समझ लेना कि भगवान ने हमें धोखा दिया है। भगवान अपने परम प्रिय भक्त के हर समय, हर क्षण, जैसे हम भगवान के भजन करते हैं ना, वैसे भगवान भी मेरे भजन करते हैं। भगवान को भीष्म पितामह ने स्वयं को एक बार भगवान से कहवा लिया था, वचनबद्ध करवाया था। मालूम है आपको? मालूम भी होगा तो भी सुन लो। जब कौरव और पांडव के युद्ध चल रहे थे, ये युद्ध के समय की बात है। दुर्योधन एक दिन, प्रथम दिन के युद्ध में दुर्योधन ही प्रथम दिन ही मूर्छित हो गए थे, और उस समय सेनापति के रूप में स्वयं कौरव की सेनापति पितामह भीष्म थे। दुर्योधन भीष्म पितामह से कहते हुए कहा कि महाराज, युद्ध के कई दिन हो गए, प्रथम दिन से ही हम सभी को पराजित होना पड़ रहा है। लगता है आप मेरे पक्ष में भी रहकर आपका मन, कहा गया मन जिससे लगाव रहेगा, चाहे आप कहीं रहोगे उन्हीं के ही याद करते रहोगे। लेकिन आपका ये दुर्योधन कर रहा है किससे? तो पितामह भीष्म से। आपका मन इन कौरवों में नहीं लगा है, आपका मन तो लगता है आप मेरे शत्रु जो पांडव लोग हैं उन्हीं के प्रति लगा है, जिस कारण आप ठीक तरह से लड़ते नहीं हैं। ये बात ज्यों ही दुर्योधन ने कहा, भीष्म पितामह को आवेश में आ गए और आवेशावस्था में कहा कि दुर्योधन, अब तुम शांत हो जाओ, अधिक बोलो नहीं। आज रात्रि के 12 बजे जब मैं भजन करने के लिए बैठूं, ध्यान में बैठूं, तब तुम अपनी पत्नी को मेरे निकट भेज देना। मैं उसे आशीर्वाद दे दूंगा कि वो अखंड सौभाग्यवती हो जाएगी। जब मैं आशीर्वाद दूंगा, देखिए संत की आशीर्वाद, ये बात ध्यान रखना है। आज लोग, क्योंकि देखो साधु संत की भेष में, साधु संत है गंगा। आप कहेंगे गंगा कैसे है? तो आप गंगा जी में सावन मास में स्नान करने के लिए जाते हैं ना, कांवरिया लाखों की लाखों आज सावन मास में कांवर कंधे पर लेकर जल भरकर भगवान शिव पर चढ़ाते हैं। लेकिन कई लोग, अभी तो बाढ़ के भी समय हैं, किसी के मकान नष्ट हो चुका तो किसी को पशु, लेकिन गंगा जी तो, गंगा की धारा तो गंगा है। गंगा धारा में तो महाराज सब सम्मिलित हो जाते हैं, चाहे मुर्दा भी हो वो भी, चाहे मरे हुए पशु वो भी, चाहे अनेक शहरों की गंदगी की नाली हो वो भी, फिर भी माता गंगा तो गंगा ही है। फिर भी हम गंगा जल अपने मस्तक पर लाते हैं, गंगा जल पीते हैं, और जितने भी सत्कर्म करते हैं, जो भी सत्कर्म करते हैं, स्वयं को, अपने आप को पवित्र होने के लिए हम बोलते हैं अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थानम गतोपि वा ये अस्मेत पुंडरीकाक्ष सवायाभ्यंतर शुचि। गंगा जल लेकर अब हमें परम पवित्र हो गए।
क्यों? ये हमारा विश्वास है, ये हमारी निष्ठा है, ये हमारे अंदर एक दृढ़ता है कि गंगा जी कभी अपवित्र नहीं होते। गंगा तो गंगा है। जब हम देखते हैं कि मरे हुए लाश पड़ा हुआ, यहाँ तक जो भी भारतवर्ष के विश्व में भी कोई सनातन धर्मी हैं, उनके कोई घर के सदस्य मरते हैं तो वो राख को उठाकर, छोटे छोटे हड्डी के कण उठाकर गंगा जी में प्रभावित करते हैं ताकि शुद्ध हो जाए। उसी प्रकार संत महात्मा हैं। आप कहोगे कि आजकल तो ढोंगी पाखंडी, ये देखिए ढोंगी पाखंडी ये आज तक के नहीं, ये आज की परंपरा नहीं है कि आप कहोगे कि कलयुग है तो कलयुग में ही ढोंगी पाखंडी ज्यादा आ गया। नहीं, ये तो सतयुग त्रेता द्वापर सब युग में थे, लेकिन उसी युग में कम थे, इस युग में ज्यादा बढ़ गए। आजकल पाखंडियों का ही ज्यादा वर्चस्व हो गया है। पाखंडी, देखिए आप कहोगे कि उसने संत का भेष धारण कर लिया, ये भेष है। हम लोगों को जब गुरुदेव ने भेष दिया तो हम लोग बोलते ये वस्त्र नहीं बोलते, ये कहता इसे हम बोलते भेष, भगवान के द्वारा प्रदत्त ये भेष है। अपना नाम बोलते तो पहले बोलते भेष भगवान। ये जो संत भेष है ना, इस भेष ये भगवान के स्वरूप है। देखिए स्वयं हनुमान जी, जिनके प्रताप नहीं बोलते, चारों युग प्रताप तुम्हारा, से हनुमान जी के चारों युग में बराबर प्रताप थे और जानते थे कि ये राक्षस है काल यवन। काल नेमी को देखकर समझा ये राक्षस है, फिर भी संत भेष में था तो उनको सम्मान किया, आदर किया। लेकिन सोचा रे पाखंडी, ये आदरता अधिक दिन नहीं चलेंगे, दंड मिलता ही है। आप ध्यान देना, जो संत के भेष में गलत आचरण करता है, समाज को गुमराह करता है, आज न कल तो उसे दंड मिलेगा ही। तुम भगवान से कब तब छुप कर रहोगे? जहां भी रहोगे भगवान वहां तुम्हारे अधर्म के प्रकाश कर देंगे। इसीलिए सज्जनों, आजकल कई लोग कहते हैं साधु संत तो ऐसे थे। अरे आप वृंदावन आते हो बाबा प्रेमानंद जी के दर्शन करने के लिए, लेकिन प्रेमानंद जी को ठीक है आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानते हो, बहुत अच्छे सत्संग करते, लोगों को भगवान की भक्ति से जोड़ते हैं, लेकिन वृंदावन में ऐसे ऐसे महापुरुष पड़े हुए हैं जिनके आप आज तक दर्शन ही नहीं किए होंगे, क्योंकि वो छुपे रहते हैं। उनके भगवान के मंगल में गंगा जी कभी नहीं कहेंगे कि मैं गंगा हूँ मेरे पास आओ। वो उनकी धारा तो बहती रहती है, उस धारा में जो गोता लगाओगे गोमुख से चलते चलते सीधे समुद्र में मिल जाती है। जहाँ जो महाराज सदपात्र है उसमें गोता लगाकर अपने आप पवित्र हो जाते हैं। संत रूपी धारा तो महाराज अपने आप में प्रभावित होते हैं। वहाँ हम जैसे सदपात्र चाहिए। अगर हम सदपात्र है तब ही डुबकी लगाएंगे, जब डुबकी लगाएंगे तब ही एक विश्वास का प्रतीक जगेगा। लेकिन संतों के प्रति, महात्माओं के प्रति किसके हृदय में विश्वास नहीं है? जिनकी निष्ठा ही महाराज जो अत्यधिक पापी है। पापी का पहचान क्या है? जो सभी को एक ही भाव में देखने लग जाते हैं। आजकल बहुत लोग कहते हैं सब पाखंडी हो गए, ढोंगी। एक लोगों की महाराज आदत बन चुकी है साधु संतों को निंदा करना। पहले तुम जानो क्या ये इनकी आचार्य परंपरा की गद्दी नशीन है। एक से एक महात्मा ऐसे हैं जो आप यही श्रीधाम वृंदावन में हजारों ऐसे महात्मा भजन करते हुए निकल रहे हैं, आप पहचानोगे कहाँ? आप अभी तक उतने सदपात्र नहीं हुए हैं। गंगा किनारे बहुत लोग रहते हैं, लेकिन सब गंगा जी में ही डुबकी लगाने के लिए नहीं जाते हैं। उनकी भाव यही होता है कहीं और भी जाऊं। तो दुर्योधन जैसे जो आचरणहीन है वो क्या जान सकते हैं कि संत के प्रभाव जो देखिए ध्यान देना, दुनिया में जो सबसे अत्यधिक अधर्मी है, अधर्मी का पहचान क्या है? पापी का पहचान क्या है? जो उनको संतों के प्रति विश्वास नहीं है, महात्मा को मजाक में लेते हैं। आप कहोगे महात्मा ये नहीं कि एक ही जाति की द्विज ब्राह्मण जाति में जन्म लिया तो वही हो सकते हैं। महात्मा तो सृष्टि के संपूर्ण जीव मात्र के किसी भी जाति में प्रकट होंगे, वहां भी उनके साथ मेरे प्रभु रहेंगे। पहचाने श्री रैदास जी को, श्री रविदास जी महाराज को, श्री महाराज कबीरदास जी को, अनेक भगवान के भक्त हुए, श्री रसखान हुए, जो सब अलग अलग धर्म में थे।
वहाँ जात नहीं देखा जाता है, वहाँ तो भगवत समर्पित भाव देखा जाता है। संत किस जात में, किस धर्म में और किस पंथ में मिलेंगे वो तो वही जान सकता है जिसके अंदर पहचानने की भाव रहे, और पहचान वही सकता है जिसके ऊपर वो ही कृपा करे। सब नहीं पहचान सकता है। तो दुर्योधन को भला पितामह भीष्म ने कह दिया कि दुर्योधन तुम कल जब मैं रात्रि के समय 12 बजे भजन करने के लिए बैठूं, ध्यान में बैठूं, उस अवस्था में तुम अपनी पत्नी को यानी रानी को आशीर्वाद लेने के लिए मेरे कक्ष में भेज देना। मैं उसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे दूंगा। लेकिन दुर्योधन अधर्मी था, सोचा रे ये बाबाजी ठहरे, विवाह भी नहीं किया है, अखंड ब्रह्मचारी है, कैसे अकेली मैं अपनी पत्नी को वहां पर भेजूं। संदेह करने लग गया। शंका करने से भी महाराज एक विनाश के कारण बन जाता है। लेकिन संत को कौन पहचान कराते हैं जानते हो? बाकी में जिस दिन आप संत के निकट चले जाओगे वो कृपा भगवान की कृपा है, स्वयं जब श्री कृष्ण कृपा करेंगे, परमात्मा की कृपा होगी। जा पर कृपा करहि नंद नंदन, तासो आप कराए बंधन। श्री कृष्ण को यह जानकर चिंता हुई कि दुर्योधन की पत्नी भानुमति से अगर पितामह भीष्म ने मिला और पितामह भीष्म ने आशीर्वाद दिया तो इस अधर्मी दुर्योधन का उद्धार नहीं होगा। भगवान ने सोचा एक युक्ति क्यों ना सोचूं, और भगवान ने स्वयं दुर्योधन की पत्नी भानुमति से मिले और उसे कहा कि मैंने सुना है आपको तो महाराज दुर्योधन तो स्वयं कहकर भी अभी अभी गए हैं। उसने बोली हाँ। बोले आप दादाजी के घर में जा रहे हैं? बोले हाँ। बोले वो भी अकेली जाओगी? बोले हाँ। क्योंकि दुर्योधन ने कहा आप आज रात्रि पितामह भीष्म से मिलने के लिए जाओ। लेकिन भगवान ने दुर्योधन की पत्नी को जाने से मना कर दिया। अरे तू कैसे अकेली जाओगी? अधर्मी के संग में जो रहता है ना उसके अंदर भी अधर्म की छाया अपने आप छाया रूपी वस्त्र आ जाते हैं। दुर्योधन की पत्नी ने भानुमति को जब कहा कि तुम पितामह भीष्म के पास अकेली कैसे जाओगी? उसने कहा हाँ गोविंद आपने तो सही कहा, मैं नहीं जाऊंगी। हाँ जाऊंगी, दुर्योधन से बाद में बता दूंगी कि नहीं मैं गई थी। बताओ, देखो अधर्म 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 सीधे असत्य की ओर ला देते हैं। लेकिन यहाँ महात्मा लोग संतों की कथन है भगवान ने सीधे द्रौपदी के कक्ष में आया और द्रौपदी को जगाया और एक स्वरूप से द्रौपदी को लेकर भगवान ने सीधे भीष्म पितामह के पास ले गए। और कहा गया है महापुरुष दूसरे स्वरूप में भगवान वहीं द्रौपदी को शिविर में जहां अर्जुन के निकट थे सैया पर सो रहे थे। श्री कृष्ण रूप रहित होते हुए भी अनेक रूप में स्वयं दो रूप, एक रूप में जो द्रौपदी कक्ष में थी, द्रौपदी को साथ में लेकर सीधे पितामह भीष्म के निकट ले जा रहे हैं। विष्णु पितामह रात्रि के समय ध्यान कर रहे हैं, लेकिन आज ध्यान स्वरूप में भी कभी कभी भगवान के जिस रूप माधुरी को देख रहे हैं लगता है वही रूप माधुरी तो द्रौपदी के बनकर आज पितामह भीष्म के पास आ रहे हैं। तो यहाँ पर द्वारकाधीश के स्वरूप आज भीष्म पितामह को नहीं दिखता है, किंतु उन स्वरूप में छाया रूप में कभी काली कमली हाथ में दीपक आदि स्वरूप में भगवान जरूर दिखते हैं। क्योंकि आज भगवान स्वयं द्रौपदी के रक्षक बनकर भगवान भीष्म पितामह के निकट आए हैं।
द्वारपालों ने रोका कि अंदर कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकते हैं। भगवान ने द्रौपदी को आदेश दिया, जाओ। अब यहीं पर भगवान खड़े हो गए एक रूप से, और महाराज द्रौपदी अंदर में प्रवेश किया, जहाँ भीष्म पितामह ध्यान अवस्था में बैठकर भगवान के नित्य स्वरूप के ध्यान कर रहे थे। द्रौपदी ने उन ध्यान अवस्था में भी महाराज पितामह भीष्म के चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करते हुए भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम किया और कहा, पितामह प्रणाम। ज्यों ही प्रणाम किया, पितामह ने सोचा कि ये दुर्योधन की पत्नी भानुमति है। सोचा केवल, लेकिन हृदय रूपी सिंहासन पे तो भगवान विराजमान थे, तो उन सोच को बदल दिया। क्या? आहा! भीष्म पितामह ने कहा, आज क्यों नहीं मैं द्रौपदी को ये आशीर्वाद दिया। ये शब्द निकला, उसी समय द्रौपदी ने प्रणाम किया। कि ये नहीं कि द्रौपदी दुर्योधन भीष्म पितामह को लगा कि ये दुर्योधन की पत्नी भानुमति आई है, ऐसा मानकर आशीर्वाद दिया, लेकिन हृदय में भाव जो निकला, ये आशीर्वाद तो पांडवों की पत्नी, पांचों पांडवों की जो पत्नी द्रौपदी है उनको मिलना चाहिए, क्योंकि युद्ध में केवल पांचों पांडव अकेला युद्ध कर रहा है। यहाँ तो महाराज अथाह समुद्र की तरह सेना है। उन ये भाव, आप किसी को कुछ दे रहे हो, लेकिन आपके मन में हृदय में जो भाव रहेगा, वो भाव अभाव कहीं और है, ऊपर से दिखावटी कहीं और करोगे तो मन लगेगा। आज भीष्म पितामह को ध्यान में जैसे मन नहीं लग रहा था, उसी प्रकार जब आशीर्वाद दिया, ये भाव क्या, और उनको लगा कि दुर्योधन की पत्नी है, लेकिन हृदय में भाव था द्रौपदी आती। इसीलिए जब प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद लगा भानुमति आई है, लेकिन आशीर्वाद जब दिया, तो आशीर्वाद देने के वक्त क्या लगा जानते हो? जब कहा अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दिया। एक दो नहीं, 5 बार, पांचों पांडवों के लिए 5 बार अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, 5 बार आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद प्राप्त करते ही द्रौपदी ने घूंघट हटाए और कहा, पितामह आपने मेरे पांचों पति को, पांचों पांडवों को आशीर्वाद दिया है। भीष्म पितामह ने कहा, हाँ बेटी, मैंने जानकर तुझे आशीर्वाद दिया। अब यह आशीर्वाद तो बिल्कुल सच्ची होंगे। पांडवों के मारने की प्रतिज्ञा मैंने आवेश में की, सच्चे हृदय से नहीं की। तुझे यह आशीर्वाद मैंने सच्चे हृदय से दिया, किंतु यह आशीर्वाद लिया। आज इन आशीर्वाद को दिलाने वाले तो लगता है जिन प्रभु को मैं श्री कृष्ण के ध्यान कर रहे थे, आज उनके ध्यान मुझे अनेकानेक रूप में मिला। बताओ कौन लाए हैं आपको मेरे निकट? द्रौपदी ने सच बोली। द्रौपदी ने कहा कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने, ये नाम सुनते ही पितामह भीष्म के नेत्र सजल हो गए, और नेत्र सजल होते ही कहा कि कहाँ है द्वारकाधीश? द्रौपदी ने इशारा की। देखिए, जब द्रौपदी चल रही थी ना, तो उनकी पादुका को भगवान कभी कभी भक्त भगवान के चरण पादुका अपने पास रखते हैं। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार की चरण पादुका श्री भरतलाल जी भक्तराज अपने मस्तक पर रखा। आज द्रौपदी की पादुका को क्योंकि भीष्म पिता में पहचान जाते, इसीलिए कहा संत महात्मा के पास जाओ, पादुका पहन कर नहीं। जैसे हम मंदिर दर्शन करते हैं ना, तो चरण पादुका जो पहने बाहर रखकर जाते हैं ना, तो भगवान ने उस चरण पादुका को कहा, बेटी ये मुझे प्रदान कर दो, और भगवान ने
अपने निकट चरण पादुका रखा। देखिए प्रभु कितने दयालु है, कृपालु है। जब भीष्म पितामह ने कहा बेटी मुझे बताओ कहाँ है मेरे गोविंद, कहा द्वार पर, तो महाराज भीष्म पितामह दौड़ते हुए बाहर आए और बाहर आकर श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा प्रभु मैंने निरंतर सदा आपके ही रूप माधुरी का ध्यान किया, लेकिन आज मुझे इस ध्यान में नाना प्रकार के, कभी काली कमली हाथ में लिए, कोई हाथ में दीपक आदि रूप वाले भगवान के रूप निहारा, लेकिन मेरी निष्ठा तो निरंतर आपके स्वरूप चतुर्भुज में हैं। और हे प्रभु मैं आपसे यही प्रार्थना करने के लिए आया हूँ कि अंत काल में मेरे पूर्ण रूप से निष्ठा, चाहे मैं नाना प्रकार के कप पित्त बात यानी नाना प्रकार के भी कष्ट में रहूं, तो आपका मंगलमय मधुरमय नाम का मैं निरंतर स्मरण करते रहूं। और नाम के कृपा से हे प्रभु आप मुझे जरूर दर्शन दोगे। यह बात जो ही कहा भगवान ने, देखिए भीष्म पितामह ने भगवान से ये बात जो ही कही, भगवान के नेत्र सजल हो गए। कहा पितामह आप जैसे भजनानंदी के दर्शन करने हम जरूर अंतिम समय में आएंगे, क्योंकि भजनानंदी को भगवान स्वयं अपने हाथ से स्वीकार करते हैं। देखिए आप कहोगे कि कई भजनानंदी महात्मा हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव मिथिला के परम पवित्र भूमि दरभंगा जिला में एक विलक्षण स्थान है, जहाँ अनेक हमारे दादा गुरु और बहुत सारे संत वहाँ भजन किए हैं। उस स्थान का नाम है प्रतीक वृंदावन। वहाँ प्रकृति की सुंदरता आपको अगर देखना है, जहाँ पूर्व के कामला नदी भी बह रही थी और वहाँ अनेक वृक्षों का वन है, और वहाँ पर गुरुदेव ने सुंदर श्री राधा बाग, श्री श्याम बाग बनाकर नाना प्रकार के आम के वृक्ष लगाए, कि मिथिला की शोभा है आम के वृक्ष। और वहाँ एक दिव्य विलक्षण मंदिर है। अभी हम भी गए थे गुरु पूजा महामहोत्सव, वहीं पर उत्तरी बिहार के जो मिथिलांचल क्षेत्र है वो सबसे बड़ा गुरु पूजा वहाँ पर मनाए जाते हैं। दर्शनिक योग्य है, वहाँ उत्सव होता है बड़ा विलक्षण। तो वहीं पर पूज्य गुरुदेव निरंतर निशम प्रतीक वृंदावन में भजन करते रहते हैं। संत के लिए हर जगह, भजनानंदी के लिए आप कहोगे कि श्रीधाम वृंदावन में मिथिला कुंज नाम के इतने बड़े स्थान है, फिर भी वहाँ क्यों रहते हैं, और इस अवस्था में जो 100 वर्ष होने वाले हैं। लेकिन आप ध्यान देना, कबीरदास की वाणी की याद रखना। कबीरदास जी ने कहा कि जो नाम अनिष्ट है, नाम अनिष्ट महापुरुषों के लिए सब काशी वृंदावन अयोध्या ही है। जहाँ कबरा काशी मरे तो राम ही कौन बिहोर। महात्मा लोग जहाँ भी रहेंगे वो वृंदावन है। श्री राधा प्रसाद और श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जो स्वयं वृंदावन के स्वरूप ही थे। श्री राधा बाबा ने एक दिन इच्छा प्रकट की कि हमें श्री धाम वृंदावन जाना है। नाम जाप कर रहे थे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधा बाबा नाम है, निरंतर श्री राधे नाम का जाप कर रहे थे। उसी समय भगवान मुरली मनोहर गोविंद ने दर्शन दिया और कहा बाबा आप परम नाम जापक है। और संत श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जो स्वयं चलते फिरते वृंदावन हैं, ओ क्योंकि रोम रोम में आज हम लोग सनातन धर्म के मूल के पहचान कराने वाले अनेक धर्म ग्रंथ श्री गीता प्रेस के माध्यम से आज जो हम लोगों को मिल रहे हैं, वही संत की कृपा से। और कहा श्री संत श्री गया प्रसाद जी महाराज, श्री संत श्री हनुमान प्रसाद जी साक्षात चलते फिरते वृंदावन हैं। श्री राधा बाबा ने जब श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार को दर्शन किए तो महाराज भाई श्री बोलते थे, उनके दर्शन करते ही कहा
आप ही मेरे वृंदावन हो, मेरे कृष्ण कन्हैया हो, अब मुझे कहीं छोड़कर जाना ही नहीं। संत जहां भी रहेंगे वही वृंदावन, अयोध्या, काशी, मथुरा सब कुछ है। यहाँ भीष्म पितामह कहाँ पड़े हुए मालूम है? बाण की सज्जा पर। कहाँ? कुरुक्षेत्र में, जहां लाशों की ढेर पड़ा हुआ है, लाशों की ढेर है। लेकिन उन लाशों की ढेर में जहां परम नाम जागपक पितामह भीष्म पड़े हुए थे, वहां तो दिव्य सुगंध ही सुगंध। जो सुगंध महाराज, वो सुगंध ब्रह्मलोक में भी मिलने वाले नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान ने जब विषदायिनी पूतना जो अपने स्तन में कालकूट नाम के विष लगाकर आई, और विषदायिनी पूतना को भगवान ने जब उनके दुग्धपान किया तो उसे सदगति जो मिली, और उनके शरीर को जब जलाया गया तो ब्रह्मलोक में भी वो सुगंधी फैली। तो पूछा ब्रह्मा जी ने, नेत्र बंद करके देखा, अरे जो बाल घातनी है, जो जीवन पर्यंत केवल पाप ही पाप क्या है, आज कन्या के स्पर्श से महाराज को सदगति मिली। और जो जीवन पर्यंत, देखिए महात्मा की पहचान बताता हूं, जो आपके अंदर महात्मा क्या है, साधु संत क्या है, इनकी पहचान देखना है तो किसी नाम जापक महात्मा के निकट कुछ दिन रहो। नाम जाप करो ना करो, केवल उनके दर्शन करते रहो, उनके सानिध्य में रहो, तब आपके हृदय में पहचान होगा कि संत क्या है। पितामह भीष्म जहां उन बाण की सज्जा पर पड़े हुए थे, वहां चारों तरफ सुगंध ही सुगंध। नाना भांति के महाराज अंतरिक्ष के भी संत दर्शन करने के लिए आते, नाना प्रकार की देवता भी भीष्म पितामह जैसे नाम जापक के निकट आते। और यहाँ आज भगवान भी धर्मराज युधिष्ठिर को, संपूर्ण हस्तिनापुर के नर नारी, नाना प्रकार के ऋषि मुनि, सब के सब कहा, प्रभु हमें भी पितामह भीष्म के दर्शन कराओ। पितामह भीष्म इधर बाण के सज्जा पर पड़े हुए थे, भगवान में प्रवेश करने के लिए, यानी अपने धाम जानने के लिए तैयारी में लगे हुए थे। केवल एक ही प्रतीक्षा, निरंतर हर समय हर पल एक ही प्रतीक्षा करते थे कि कब प्रभु के दर्शन करूं, क्योंकि भगवान ने वचन दिया था कि अंतिम समय में मैं जरूर आपके निकट ही रहूंगा। ऐसा भजन करो, ऐसा भजन करो, ये भाव रखो कि कपपित बात के कारण ना जाने अंत समय में भगवान के मंगल में नाम निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। लेकिन भजन ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, और ये भाव रखो कि नहीं, हमें तो जरूर भगवान दर्शन देंगे, हमें जरूर भगवान दर्शन देंगे। इधर भीष्म पितामह जो बाण की शज्जा पर पड़े हुए थे, इधर भगवान जब पितामह भीष्म के निकट गए और पितामह भीष्म ने भगवान के सुंदर रूप माधुरी को दर्शन किए, उन रूप माधुरी के चिंतन भी कर रहे थे। कौन? सेनियो रोभयोर्मध्ये रथम स्थाप्य मेच्युत। इस भाव को ध्यान से श्रवण करना, और ये भाव फिर हम आपको कल श्रवण कराएंगे। पितामह भीष्म के चरित्र बड़ा विलक्षण है, इस चरित्र को हम भाव पूर्वक आपको कल श्रवण कराएंगे। तब तक दो बार भगवान के मंगलमय नाम लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री